नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करेंट अफेयर दिनांक 14 अक्टूबर 2023 के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना 13 अक्टूबर को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ये भी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी अपना 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस। कौन? हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, और इन्होंने अभी एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। ठीक है, अगली बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो दी है अपनी महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मिशन शक्ति का चौथा चरण किस राज्य में शुरू हुआ? मिशन शक्ति का चौथा चरण किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है अपना उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो वो बने हैं अपने मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में। और इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 22 से 28 अक्टूबर तक चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सा? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा चीन के ग्वांगझू में, चीन के हांगझू में। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंध, राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंध पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को। अब दलीप सिंह सौंध पुरस्कार का संबंध किससे है? राजनीतिक नेतृत्व से। किससे है? राजनीतिक नेतृत्व से। तो ये किसे मिला है? कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को। अब दलीप सिंह सौंध कांग्रेस के लिए चुने गए पहले सिख भारतीय अमेरिकी थे। कौन थे? पहले सिख भारतीय अमेरिकी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? ठीक है, नवरत्न कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो वो दिया है राइट्स लिमिटेड कंपनी को। राइट्स लिमिटेड कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। नवरत्न का दर्जा किस कंपनियों को दिया जाता है? जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र वाले जो उद्यम है ना, उनको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। अब इसके साथ ही राइट्स लिमिटेड देश का 16वां नवरत्न बन गया है। ठीक है, देश में कुल नवरत्नों की संख्या अब कितनी हो गई है? 16। देश में कुल नवरत्नों की संख्या हो गई है 16। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में किस कंपनी को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कौन सा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, 11वां सुल्तान। अगला प्रश्न है हमारा, 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा? 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मलेशिया के जौहर नामक स्थान पर। ठीक है, जौहर कप कहाँ किया जाएगा? जौहर, मलेशिया के जौहर नामक स्थान पर। अब सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में आयोजित एक
वार्षिक अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। मेन इंपोर्टेंट क्या है आपका, सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किससे है, तो अपना हॉकी से है। किससे संबंध है, हॉकी से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम, कौन सी आत्मकथा, सूर्यवंशम के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। ठीक है, 2023 किसे दिया गया, तो ये दिया गया अपना शिवा शंकरी जी को, शिवा शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। ठीक है, इनकी आत्मकथा कौन सी है, सूर्यवंशम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसी के बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। साल 1999 में सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला बालमणि अम्मा है। कौन है पहली महिला, बालमणि अम्मा। अब मलयालम कवयित्री बालामणि अम्मा को उनके काव्य संग्रह निवेदन के लिए यह सम्मान दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, निवेदन। और कब दिया गया था, 1999 में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। कौन सा बनेगा, उदयपुर। अगला प्रश्न है हमारा, देश का दूसरा चारकोल, जिसको हरित कोयला होता है ना, उसको अपन चारकोल बोलते हैं। तो देश का दूसरा चारकोल बनाने का प्लांट कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा अपना गोरखपुर में। अब देश का पहला चारकोल प्लांट वाराणसी में है। पहला कहाँ है अपना, पहला आएगा वाराणसी में, दूसरा कहाँ लगेगा अपना गोरखपुर में। ठीक है, चारकोल प्लांट, चारकोल प्लांट को हरित कोयला भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज किस राज्य में बना हुआ है, तो ये अपना बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बना है, अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, इंडोनेशिया में शुरू हुई ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन का नाम क्या है, तो इसका नाम है बूस। क्या नाम है, बूस। इंडोनेशिया में शुरू हुई ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन का नाम क्या है, बूस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर के एम्स में बच्चों के लिए देश का पहला पीडियाट्रिक ट्रॉमा सेंटर शुरू हुआ है। किस शहर के एम्स में बच्चों के लिए देश का पहला पीडियाट्रिक ट्रॉमा सेंटर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है भोपाल के एम्स में। कहाँ शुरू हुआ है, भोपाल के एम्स में। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 जीतने वाले फ्रांसीसी लेखक जॉन फॉसे की मशहूर किताब का नाम क्या है, तो इनकी किताब का नाम है ड्रीम ऑफ ऑटम। पेपर में ऐसे आएगा, ड्रीम ऑफ ऑटम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं अपने जॉन फॉसे। ठीक है, जिनको 2023 का साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कौन सा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो कि अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा 125 फीट ऊंची है, का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन किया जाएगा अमेरिका में। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, अंबेडकर की। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है, ये अपनी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार पटेल की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा है BR अम्बेडकर की, और स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा है सरदार पटेल की। ठीक है, आज का अपना करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल, हम नया करंट अफेयर आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप इसी करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।